हेलो दोस्तों। तो यहाँ पर 68,500 भर्ती का ऑर्डर जो है वो अपलोड कर दिया गया है हाई कोर्ट ने अपनी साइट पे। ठीक है, ये आप लोगों के सामने आप लोगों का ऑर्डर है और इस ऑर्डर के अंदर सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में दी हुई है। मैं आप लोगों को सिर्फ मुख्य मुख्य चीज़ें इसके अंदर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए प्रॉपर अपलोड, वैसे मैंने अपने ग्रुप पर भी अपलोड कर दिया है, तो ये आप लोगों का प्रॉपर अपलोड है। ठीक है, आप लोग इसको जैसे ही मिलेगा आप लोग इसको पढ़ लेना। थोड़ी सी कोर्ट की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मुख्य जो लास्ट के हमारे पास 2 पेजेस हैं जिसमें सारी चीज़ें एग्जैक्ट बताई हुई है, मैं आप लोगों को उनको दिखाता हूँ ट्रांसलेट करके, क्योंकि सबके दिमाग में अब यही चल रहा है कि भाई शिक्षक भर्ती आप लोगों की समझ लीजिए आ ही गई है और अब आगे गवर्नमेंट का क्या एक्शन रहने वाला है वो चीज़ें देखने लायक होंगी, क्योंकि जैसे ही ऑर्डर अपलोड हुआ जल्द ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा और आगे क्या प्रक्रिया गवर्नमेंट की रहती है वो सारी चीज़ें आप लोगों को जल्दी पता चल जाएंगी। चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़े रहिएगा, चैनल पर जुड़े रहिएगा, सारी अपडेट आप लोगों को यहाँ से मिलती रहेंगी, क्योंकि इसी भर्ती का इंतज़ार लाखों प्रशिक्षु डीएलएड के कर रहे हैं। साथ ही साथ चाहते हैं कि अतिरिक्त और सीटें जो है वो इसमें जोड़ी जाएं ताकि आगे एक बड़ा विज्ञापन आ सके शिक्षक भर्ती का, और जितने साथी डीएलएड के 17, 18, 19, 21 बैच के साथी जो डीएलएड पूरा कर चुके हैं, टेट सीटेट पास कर चुके हैं, वो लोग आगे शिक्षक बन सकें। चलिए, यहाँ पे सबसे मुख्य चीज़ ऑर्डर की जो लास्ट 2 पेजेस हैं मैंने उनको ट्रांसलेट किया है, क्योंकि इसी के अंदर आप लोगों को मुख्य चीज़ें देखने को मिलेंगी। 33 नंबर से हम लोग जानेंगे कि इसमें लिखा है कि इस स्तर पर आवेदकों के विद्वान वकील ने एक सुर में कहा कि लगभग सभी अपील कर्ता अधिक उम्र के हो गए हैं। एक अपील में उपस्थित विद्वान वकील के शुक्ला ने प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय के समक्ष अधिकांश अपीलकर्ता शिक्षा मित्र हैं। क्योंकि देखो एज का मैटर भी कहीं ना कहीं इसके अंदर थोड़ा सा था, तो कोर्ट ने ये बोला है कि नया विज्ञापन आप लोग जारी कीजिए और जो लोग एज की वजह से इस विज्ञापन से रह रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं एज में छूट आप लोग दीजिएगा। तो इस पर यह कहा गया है दूसरे वकील द्वारा कि एज का लाभ वो लोग पहले विज्ञापन में ले चुके हैं, तो अब उस पर कोई भी कार्रवाई ऐसी ना हो या फिर अब उस पर कोई भी उन्हें छूट इस प्रकार की ना दी जाए। जिस पर कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि ये कुछ चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को देखेगी। ठीक है, मुख्य चीज़ नीचे आप लोग यहाँ पे 34वें नंबर से देख सकते हैं कि इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि किसी नियम में अधिकतम आयु में छूट का कोई प्रावधान है और अपीलकर्ता के संदर्भ में ऐसी छूट पर विचार करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है तो राज्य सरकार इस पर कानून के अनुसार विचार कर सकती है। ठीक है, तो ये मैटर राज्य सरकार का है, राज्य सरकार इसके बारे में सोचेगी। मुख्य चीज़ है कि इस मामले की एक और पहलू है जिस पर हमें विचार करना है कि 68,500 रिक्तियों में से जिनके लिए योग्यता परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें से केवल 41,556 उम्मीदवार ही योग्य थे, जो कि 20/8/2018 के विज्ञापन द्वारा शुरू की गई जो भर्ती थी उस समय पर, उसके बाद की भर्ती की प्रक्रिया में शामिल हुए होंगे। यानी कि जो लोग बचे थे, ठीक है, उस समय पर कुछ पद रिक्त रह गए थे जिनकी आज डिमांड हो रही है कि आप इनको भरिए, लेकिन उन पदों पर जो बच्चे रह गए थे जिन्होंने उस 68,500 में अप्लाई किया था, जो लोग वहाँ पे शामिल नहीं हो पाए थे या भर्ती नहीं हो पाए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं 69,000 भर्ती में ज़रूर अप्लाई यहाँ पे किया होगा। तो इसके बाद सहायक शिक्षक 69,000 पदों को भरने के लिए एक और भर्ती प्रक्रिया 5/12/2018 को शुरू विज्ञापित की गई थी, लेकिन इन पदों में 27,713 पद शामिल नहीं थे, यानी कि पुराने पद इनमें ऐड नहीं किए गए थे। ये फ्रेश 69,000 पद अलग से थे। ठीक है, तो यानी कि जो पुरानी भर्ती थी 68,500 उसमें ये पद रिक्त थे, ये फ्रेश थे। गवर्नमेंट ये भी नहीं कह सकती कि 69,000 वाली में हमने शामिल कर लिए थे, वो भी नहीं है। और जो 68,500 में जो लोग रह गए थे उन्होंने कहीं ना कहीं 69,000 वाली में भी अप्लाई किया होगा और बहुत से लोग लगे भी होंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके लिए योग्यता परीक्षा ATRE आयोजित की गई थी। ATRE आपका असिस्टेंट टीचर के लिए कहा जाता है। ठीक है, और इन अपीलों का विषय क्या है, हमने बोर्ड और राज्य के विद्वान वकील से पूछा। 18 के बाद एक और ATR आयोजित क्यों नहीं किया गया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अन्य विज्ञापनों के संबंध में कुछ मुकदमेबाजी जो है वो लंबी चल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक और भर्ती जो है वो जारी नहीं की, यानी कि जो पद रिक्त थे उन पर भर्ती जारी नहीं की। ठीक है, इसलिए हम राज्य सरकार और बोर्ड को निर्देश देते हैं, यानी कि कोर्ट कह रहा है कि वो निर्देश देते हैं कि जो भी इस संबंध में जिम्मेदार हों प्रासंगिक नियमों के अनुसार ATRE आयोजित करने के लिए तत्काल कदम उठाए, यानी कि एक और शिक्षक भर्ती तत्काल की जाए। ठीक है, इस संबंध में हम आगे निर्देश देते हैं कि यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है तो उक्त परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित की जानी चाहिए और
ATRE आयोजित करने के संबंध में निर्णय आज से 2 महीने की अवधि के भीतर लिया जाए। यानी कि आने वाले 2 महीने आप लोगों को सितंबर और अक्टूबर के अंदर अंदर कोई निर्णय लिया जाए और नोटिफिकेशन जारी यहाँ पे किया जाए इस भर्ती के संबंध में। यहाँ अपीलकर्ता पर कानून के अनुसार जहाँ तक संभव हो विचार किया जाए। यदि कोई कानूनी बाधा है तो इस पर आशय का विज्ञापन पूरे उत्तर प्रदेश में प्रसारित होना चाहिए और वाले कम से कम 2 समाचार पत्रों में होना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी किसी प्रकार की कोई कानूनी बाधा अगर इस विज्ञापन को लेकर के आ रही है या फिर कोई भी क्राइटेरिया एज का या किसी भी चीज़ का है, तो गवर्नमेंट उसको विज्ञापन को जारी करे हिंदी पेपर में और इंग्लिश पेपर में, ताकि वो पूरे यूपी में हर एक बच्चे तक पहुंच सके कि इस आधार पे यहाँ पे भर्ती जो है वो की जा रही है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी कि आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर विज्ञापन सरकार यहाँ पे जारी करेगी। अगर कोई भी कानूनी या कोई भी चीज़ें इन्हें अगर करनी है तो उसके लिए ये अपना विचार कर सकते हैं और उसको अखबार में जो है वो निकाल सकते हैं, ताकि किस प्रकार से किस तरीके से भर्ती करेंगे उस चीज़ का सारे लोग देख सकें। ठीक है, लास्ट में दिया गया है कि श्री उपरोक्त के अधीन सभी अपीलें खारिज की जाती हैं। यानी कि जितनी भी अपीलें थी, क्योंकि काफ़ी सारी अपीलें हैं, वो सारी खारिज कर दी जाती हैं। और श्री निशांत शुक्ला एडिशनल CSC साथ ही बोर्ड की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री रणविजय सिंह इस आदेश को अनुपालन के लिए संबंधित प्राधिकारी को सूचित करेंगे। ठीक है, यानी कि अब जो ऑर्डर आया है उसके लिए संस्थान को सारी सूचनाएं दी जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ से कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए निकल रही है, आप लोगों के लिए, हमारे लिए भी निकल रही है कि अब आने वाले समय में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2 महीने के अंदर जारी यहाँ पे हो सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर सरकार कोई अड़चन या कोई और चीज़ें कुछ और ना लगाए तो यहाँ पे विज्ञापन आप लोगों का जारी हो जाएगा। उसके साथ साथ कोशिश यहाँ पे ये की जा रही है काफ़ी प्रशिक्षुओं द्वारा, DLED साथियों द्वारा, कि अन्य और विज्ञापन इसमें यानी कि और रिक्तियाँ इसमें जो है वो जुड़ें और एक अच्छी बड़ी वैकेंसी जो है वो यूपी में देखने को मिले। वीडियो कैसी लगी बताना, चीज़ें समझ आई ये बताना, और डिटेल अगर इसके बारे में जाननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें, आप लोगों को उसके ऊपर जल्दी वीडियो देखने को मिलेगा। धन्यवाद।